हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एक सिंपल प्रॉब्लम को कि हम सी के थ्रू जो है एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। एटीएम मशीन का एक सिंपल प्रोग्राम हमें बनाना है, जो कि हमें सिर्फ यही करना है कि जो भी यूज़र पेमेंट या अमाउंट दे रहा है तो उसमें से कौन से जो है 1000 के नोट्स कितने होंगे, 500 के बकाया कितने होंगे और बकाया जो है 100 के कितने होंगे और 50 के कितने होंगे। तो ये जैसे भी यूज़र जो है वो काउंट करता जाएगा और जो है हमें उस अमाउंट को माइनस करते जाना है, यानी जो लास्ट में रिमेनिंग में आएगा तो उसको हमें दिखाना है। तो यहाँ पर सिंपली आएंगे और हम जो है वो एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं पेमेंट। तो ये मैंने पेमेंट का एक वेरिएबल बना दिया। तो यहाँ पर जो है मैं सिंपली एक यूज़र को मैसेज प्रिंट करवाऊँगा। तो ये एक एटीएम का हम सिंपल प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं कि हम कैसे कंडीशंस को यूज़ करते हैं। तो एक प्रॉब्लम को जो है हम कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर जो है मैंने सिंपली लिखा एंटर योर पेमेंट। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया मैंने। यहाँ पर जो है मैं सिंपल एक वैल्यू लूँगा। यहाँ पर स्कैन एफ करते हैं, आपको पता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो यहाँ पर जो है मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ इंटीजर। तो यहाँ पर मुझे स्पेसिफायर देना पड़ेगा और यहाँ पर जो है मुझे एड्रेस ऑपरेटर और उसके बाद पेमेंट जो वेरिएबल है उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा एक जो है वो आप कह लें स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, यानी हम यूज़र से जो है इसमें डेटा गेट कर रहे हैं इस वेरिएबल में यूज़र से। तो हम जब भी इसको, आपको क्या करना है, जो भी 2 लाइन लिखी हैं आपने उसको चेक करना है कि सही वर्क कर रही है या नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये यूज़र कुछ भी इनपुट दे तो ये इनपुट ले रहा है। तो सिंपल ही है। तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, अब हमें जो है अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा समझना है कि हमें जो है पहले 1000 के नोट को चेक करना है, फिर 500 के, फिर 100 के और फिर 50 के नोट को चेक करना है। और हमें जो है उस नोट को देखना है कितने नोट्स हमारे पास हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैं जो है एक और नोट का वेरिएबल बना देता हूँ नोट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कंडीशन अपनी। तो इफ़, तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे 1000 से पहले। तो इफ़ पेमेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000, यानी अगर 1000 है या 1000 से ज़्यादा है तो हमें जो है ये हल करना है मसले को। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो है सिंपली नोट हमारा जो भी वेरिएबल है, तो यहाँ पर हमें पहले देखना है नोट कितने हैं। तो नोट को हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर नोट इज़ इक्वल टू, यानी इक्वल टू के बाद जो भी हम स्टेटमेंट देंगे तो ये सारा इसमें जो है स्टोर हो जाएगा। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ पर सिंपली मुझे क्या नोट में स्टोर करवाना है, मुझे नोट में स्टोर करवाना है काउंटिंग, यानी कितने 1000 के नोट आएंगे। तो सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पर लिखना है पेमेंट, यानी यूज़र ने जो भी पेमेंट दी है तो वो डिवाइड हो जाए किससे, 1000 से, यानी 1000 जितने भी 1000 के नोट हैं वो इसमें स्टोर हो जाएंगे, काउंटिंग उनकी नोट में स्टोर हो जाएगी। और सिंपली जो है मेरी जो पेमेंट है वो मुझे शो करवानी है। तो यहाँ पर सिंपली मैं लिखूँगा प्रिंट एफ और यहाँ पर लिखूँगा 1000 नोट्स। तो यहाँ पर 1000 नोट्स कर देता हूँ और यहाँ पर जो है मैं सिंपली एक %d लगाऊंगा और न्यू लाइन कर दूंगा। और यहाँ पर जो है मैं सिंपल जो है वो वेरिएबल को प्रिंट करवाऊंगा। तो हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, नोट। तो एक हमारे पास ये जो है इफ़ स्टेटमेंट बन गई है 1000 के नोट के लिए। तो यहाँ पर जब मैं इसको रन करूँगा और यहाँ पर कुछ भी अमाउंट देता हूँ, जैसे मैंने दे दिए 15,400 रुपये। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1000 के नोट आएंगे 15। तो यहाँ पर 1000 के नोट 15 आ रहे हैं। और अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ, यहाँ से मैंने कॉपी की और सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दिया, लेकिन ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये दुरुस्त नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है वो 1000 की जगह 500 कर दूँगा और यहाँ पर भी मैं 500 कर दूँगा मैसेज में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं अब जब 14,500 करूँगा तो आप देखें यहाँ पर जो है 29 आ रहे हैं, बल्कि यहाँ पर 1 आना चाहिए था। तो इसको हम कैसे करेंगे,
तो यहाँ पर सिंपली जो है हमें अपनी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। तो कैसे लिखेंगे हम, तो यहाँ पर मैं जो है मैं सिंपली लिखूँगा पेमेंट इज़ इक्वल टू पेमेंट। तो ये मैंने क्या किया, पेमेंट को पेमेंट के इक्वल करा के फिर हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करने पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, वो अमाउंट जो हमारी पेमेंट में पड़ा हुआ है या जो हम नोट्स जो हमारे पास आ रहे हैं उसका अमाउंट को माइनस करवाना है। तो यहाँ पर जो है हम सिंपली जो डबल ब्रैकेट्स देते हैं या आप कह लें सॉरी पैरेंथेसिस जो भी देते हैं, वहाँ पर हम जो है वो दोनों को जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता है 1000 के नोट हैं, तो 1000 के नोट कितने हैं, तो यहाँ पर नोट हमारे पास पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैं करूँगा नोट, तो कितने थाउजेंड्स आएंगे वो नोट में पड़ता है हमें, और यहाँ पर सिंपली मैं जो है वो 1000 कर दूँगा। तो इस कंडीशन को आपको चेक करना है कैसे, क्योंकि ये माइनस हो रहा है, यानी पेमेंट में क्या आ रहा है, पेमेंट में वही आ रहा है जो भी पेमेंट है हमारी वो माइनस हो रही है नोट और इससे। तो यहाँ पर सिंपली मैं जो है वो अब चेक करता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं 14 500 करता हूँ, तो देखते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे तो ये 14 हो रहे हैं और ये एक 500 का नोट आएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और सिंपली जो है हमें यही लाइन कॉपी करके हम जो है अपने नीचे वाला कोड में पेस्ट करते हैं, ताकि हमें जो है यहाँ पर भी देखते हैं क्या होता है। तो सिंपली यहाँ पर हम जो है 500 कर देंगे, और उसके बाद मैं इसको भी कॉपी करता हूँ। फिर इसको जो है हमें सिंपली आपको क्या करना है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद जो है आप किसी भी, यानी यहाँ पर देखेंगे आप स्टेप बाय स्टेप, अगर एक नोट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो सारों का वैसे ही सेम जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ कंडीशन को समझना है। और इफ़ आपके पास है, यहाँ पर हम इफ़ के बाद एल्स इफ़ नहीं यूज़ कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पर जाएगा नहीं। इस वजह से जो है मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो प्रोग्राम है वो स्टेप बाय स्टेप चले, यानी पहले ये इफ़ हो फिर ये फिर ये। इस वजह से जो है हम एल्स इफ़ नहीं यूज़ कर सकते इसमें। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर जो है मैं सिंपली 100 कर दूँगा, और यहाँ पर भी 100 कर दूँगा, और सिंपली यहाँ पर भी 100, और यहाँ पर भी मैसेज में भी 100 कर दूँगा। और इसको मैं फिर से कॉपी करके या इसको यहाँ पर जो है पेस्ट करके यहाँ पर जो है मैं 50 रुपीज़ कर दूँगा। तो 50 रुपीज़। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करवा दूँ कि यहाँ पर जब भी यहाँ पर देखें एंड में जो है मुझे रिमेनिंग पेमेंट चाहिए, तो यहाँ पर मैं सिंपली कर दूँगा आपके लिए रिमेनिंग पेमेंट। तो रिमेनिंग पेमेंट कितनी है, तो सिंपली यहाँ पर हमें जो है वो सारी चीज़ें देनी है रिमेनिंग पेमेंट में। तो रिमेनिंग पेमेंट मैंने प्रिंट करवा दी। तो अब हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि वाकई वैसे काम कर रहा है कि नहीं। तो सिंपली आपको ये चीज़ें और ये जो लॉजिक्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैं सिंपली 15,889 कर देता हूँ। तो आप कुछ भी लिख दें, तो मैं सिंपली ये कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1000 के नोट 15 है, उसके बाद 500 के नोट 1 है, उसके बाद जो है 100 के नोट 3 है, और 50 का नोट 1 है। सॉरी, ये 50 का नोट है, लेकिन जो है वो 500 मैंने कर दिया। तो यहाँ पर जो है आप सिंपली इसको जो है 50 कर दें। तो अब इसको हम जो है दोबारा जो रन करेंगे तो ये 50 शो होंगे। तो आई होप आपको दोस्तों ये क्लियर हुई होगी चीज़ें इंशाल्लाह। और नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम देखेंगे। तो लॉजिक्स को क्लियर करें और प्रैक्टिस करते रहें, जितनी हो सके प्रैक्टिस करें, और ऑपरेटर्स को जो है वो यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका फ़ायदा हो। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।